अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 8 क्लास मेरा लेक्चर नंबर 7 है ये आपके साथ। यूनिट हमारा जो है वो 4th है और टॉपिक हमारा प्लूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट है। सब टाइटल में आज हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ना है और पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के एयर पोल्यूशन क्या है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में भी थोड़ा सा डिजीज़ बताई थी, तो अब थोड़ा सा हम और डिटेल में डिजीज़ को पढ़ रहे हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, odorless and poisonous gas. It affects the human organ system badly and cause headache, brain damage and respiratory problems. When carbon monoxide reaches our blood, it gets bonded with hemoglobin and reduce its oxygen carrying capacity. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी पॉइजनस गैस. द नेचर ऑफ द गैस इज़ आई हेयर डिस्कस कलरलेस, ऑडरलेस एंड पॉइजनस. यानी कि इस गैस का कोई कलर नहीं होता. जैसे ऑक्सीजन आपको कोई कलर नज़र आ रहा है, इर्द गिर्द देखें आपको नहीं आ रहा ना नज़र, तो इस तरह इस गैस का भी कोई कलर नहीं होता, ना इसकी कोई बू होती है, ऑक्सीजन की भी बू नहीं है. ठीक है, एंड पॉइजनस, और ये जो है वो पॉइजनस गैस होती है. और ऑक्सीजन लेकिन पॉइजनस नहीं होती. अगर वो पॉइजनस होती तो हम सांस लेने के दौरान ही मर जाते. यानी कि इस गैस की नेचर क्या है, इसकी नेचर यानी कि इसकी खासियत क्या है, इसकी तासीर क्या है. ये गैस जो है वो बग़ैर रंग के है, बग़ैर बू के है और जहरीली है. डिजीज़ क्या करती है, हेडेक है, शदीद सरदर्द है, ब्रेन डैमेज है, दिमाग की नसों का फट जाना. ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑल टाइप की, यानी कि जितनी भी सांस की बीमारियां हैं वो इसमें इंक्लूड कर जाती हैं. ठीक है, नोट वेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिचेस, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर जाती है और तो वो हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमें ब्लड जो है वो रेड कलर का नज़र आता है, उसको हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जज्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है. तो ये हीमोग्लोबिन के इर्द गिर्द बॉन्डेड यानी एक दीवार सी बनाना शुरू कर देती है, ताकि उसकी हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है या ऑक्सीजन को जज्ब करने की, एब्जॉर्ब करने की, वो कम कर देती है. ठीक है, तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट द बैड इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन. तो आप ये वाला फिर लिखेंगे. ठीक है, कि इट व्हेन इट रीचेज द ब्लड इट रिड्यूस द कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है यहाँ पे और उसका फार्मूला है SO2. एस भी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है और 2 उसकी बेस में लगा हुआ है. सही. नेचर ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसकी नेचर क्या है, वो भी कलरलेस है और इरिटेटिंग स्मेल है उसकी. लेकिन इरिटेटिंग स्मेल जैसे कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू हो जाती है आँखों में, गले के अंदर. इसी तरह इरिटेशन होती है अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड फैली हुई हो, तो नाक और आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाएगी और स्मेल गले में भी वो इरिटेशन सी फील होगी. ठीक है, फिर क्या है, इसकी नेचर में क्या शामिल है कि इट डिजॉल्व इन रेन वाटर कॉजेज एसिडिक रेन. ये जो है वो बारिश के पानी में डिजॉल्व हल हो जाती है और तेज़ाबी बारिश का सबब बनती है. ठीक है, अब इसका क्या है, इसकी डिजीज़ में आ जाती है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दुश्वारी होती है, निमोनिया हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं, सिंगल कैंसर भी हो जाता है इससे. एस्थमा जो है वो सांस की बीमारी में सबसे बुरी बीमारी है और ये एक दफ़ा अगर हो जाए तो हमेशा ही रहता है फिर. ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि लंग्स जो हैं वो काम करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं और फिर बंदा मर जाता है. फिर कार्डिक डिजीज़ है. कार्डिक डिजीज़ यानी कार्डिक दिल की बीमारियां होती हैं इसकी वजह से, कि जब देखें यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका डैमेज हो रहा है तो सांस का मल जब डैमेज होगा तो सांस के ज़रिए ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और ब्लड उसको, दिल जो है हार्ट जो हमारा वो उसको सप्लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली हार्ट भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए कार्डिक डिजीज़ भी हो जाएंगी इस हाथ की. ठीक है, श्रिंक हो जाएंगी ये जो हमारी वेजल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज, वो श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जज्ब होने का, अमल एब्जॉर्ब होने का कम हो जाएगा. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ जाती है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की जो नेचर है वो क्या है, टॉक्सिक गैसेज हैं. ये क्या है, जहरीली गैसेज हैं. सही है, डिजॉल्व इन रेन वाटर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड. इट आल्सो डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कॉज एसिडिक रेन. इट डैमेज, और डिजीज में आ जाएगी, इट डैमेज लंग्स.
ये लंग्स को डैमेज कर देती है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ का बाइस बनती है ये भी, जैसे कि तमाम ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑल पॉइजनस गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, अंडरस्टैंड हुआ है। अब हम लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ले लेते हैं यहाँ पे कि ग्रीन हाउस, आपको ना पिक्चर पेज नंबर 48 पर इसकी पिक्चर्स भी बनाई गई हैं कि जहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ हो रही हैं पाइप्स के ज़रिए फैक्ट्रियों, मिलों, कारखानों से, और दे इंक्रीज द एयर पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज अ डिफरेंट डेंजरस डिजीज लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और लंग्स दिखाए गए हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, वो आप देखिएगा पेज नंबर 48 पर। फिर पेज नंबर 49 पर उन्होंने ये भी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड इज डिस्ट्रॉय द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मादा होता है जिसके अंदर और जो है सनलाइट, सूरज की रोशनी जज्ब होती है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जब सूरज की रोशनी जज्ब नहीं होगी तो पौधा जो है, जो प्लांट है, अपनी खुराक को, फूड को नहीं तैयार कर सकेगा और ऑक्सीजन फ़िज़ा में नहीं खारिज कर सकेगा सही। इस तरह ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और एज अ रिजल्ट द फोटोसिंथेसिस एंड द प्लांट ग्रोथ आर अफेक्टेड। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो भी उसके में भी डिसऑर्डरी आ जाएगी और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी, उसकी नशोनुमा में भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। ये पेज नंबर आपका 49 है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर गाड़ियों का इस्तेमाल, क्योंकि पर्सनल गाड़ियाँ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। एरोसोल, हमारे हर किस्म के स्प्रे, बॉडी स्प्रे, हेयर स्प्रे, इन्हेलर्स, और ये स्प्रे जो हम करते हैं फसलों के ऊपर, वो भी ये स्प्रे गन से हम जो पेंट वगैरह कर रहे होते हैं वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, खादें आ जाती हैं जिसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात आ जाती हैं, पेस्टिसाइड, ये भी सारे कीड़े मार में ही आ जाती हैं, ETC। एंड डिफॉरेस्टेशन आर इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट बैडली। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि जंगलात को काट कर वहाँ पे रिहायशी मंसूबा बना देना या किसी और पर्पज़ के लिए जंगलात को काटना, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। क्लियर हो रहा है सबको? और इन्वायरमेंट जो है वो बैडली जो है वो अनबैलेंस होता है इसकी वजह से, और एयर पोल्यूशन और ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। We will discuss here a few examples of adverse effect of human activities on the environment, कि इंसानों के अपनी सरगर्मियों के नतीजे पे इन्वायरमेंट यानी माहौल पे कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसमें फर्स्टली वी डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस में भी और आर्ट्स में भी, इसलिए अभी इसको अच्छा सा पढ़ें ताकि आप वहाँ जाके मज़ीद डिटेल में पढ़ें। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अब यहाँ पे आपके पेज नंबर 49 पर है। अगर जो बच्चे ज़्यादा लायक हैं वो शुरू से इसकी डेफिनेशन ले लें और एंड तक ये पूरा जो टॉपिक है पेज नंबर 49 पे टोटल आप डेफिनेशन दे दें, या जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइट कर दी है वो उतनी भी ले सकते हैं, तब भी ठीक है। तो पहले मैं बुक से आपको पढ़ के बताती हूँ कि व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स एब्जॉर्बेड बाय द अर्थ एंड इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इसका कुछ हिस्सा जो है वो जो हमारी अर्थ है वो एब्जॉर्ब यानी जज्ब कर लेती है, एंड इज़ कन्वर्टेड, और उसको चेंज कर देती है हीट एनर्जी में, सही है, हरारत की एनर्जी में। फिर वो कहते हैं अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बैक टू द एटमॉस्फेयर, और इसका कुछ हिस्सा जो है एनर्जी का वो हमारी ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर दोबारा फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर यानी स्पेस में वापस चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरलाइन आपने करना है इस चीज़ को। सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन गैस जो हम चूल्हों के अंदर जलाते हैं CH4, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NON और NO2 रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ काजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मुनक्किस होती हैं जिसको टकरा कर, और ये तमाम गैसेस जो हैं वो हमारी अर्थ का टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। अक्सर पेपर में बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो आपने यही गैसेस के नाम देने हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन गैस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2 और वाटर वेपर्स वगैरह जो हैं वो में जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको, और जो है दे आर कॉजिंग द हायर द
अर्थ टेम्परेचर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने कहा फिर कि अब ये ग्रीन हाउस गैसेस हो गई हैं और दीज प्रोसेस या फेनोमिना इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये फेनोमिना या प्रोसेस जो है, फेनोमिना की जगह मैंने यहाँ प्रोसेस का वर्ड यूज़ किया है, ये देखें। तो ये जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबब बनता है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिक्चर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बनाई है, जिसमें एक सन है, सन से रेजिस जो हैं वो हमारी अर्थ तक आ रही हैं। सोलर रेडिएशन जो है इसमें लॉन्ग भी हैं और शॉर्ट भी हैं। जो लॉन्ग वेव लेंथ हैं सन की, वो जब अर्थ के ऊपर पड़ती हैं तो वो अर्थ जो है ना उनको जज्ब कर लेती हैं और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में यानी स्पेस में नहीं जा सकती, जिसकी वजह और से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है? और जबकि स्मॉल जो वेव लेंथ हैं, जो सेकंड वाली है, छोटी वाली, ये अर्थ के ऊपर जब जाती हैं तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर यानी स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन जो लॉन्ग वेव लेंथ हैं वो नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ज़मीन का जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसलिए बहुत ज़्यादा यानी कि मौसमी तब्दीलियात हो रही हैं, गर्मी का मौसम लंबा हो रहा है और सर्दियाँ कम से कम होती जा रही हैं, और इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम लोग जब समझेंगे इसको मज़ीद तो हमें और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।